जी, जो सबसे पहले हमारे पास खबर है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की सेहत के बारे में है कि चौधरी परवेज इलाही साहब कुछ दिन पहले वॉशरूम में गिरे हैं और गिरने की वजह से उसको कुछ चोटें आई हैं। उसकी पसली जो है ना, पसली में भी कुछ डैमेज हुए हैं, 4 डैमेज आई थिंक। तो इसमें जो है ना, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा कराई गई है। उस रिपोर्ट को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गई, माथे, बाएं आंख के करीब और बाजू पर भी चोट आई है। छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज इलाही का बायां घुटना भी वॉशरूम में गिरने की वजह से जख्मी हुआ। परवेज इलाही की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दी गई। तो ये जो है ना, चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त इंजर्ड है और इसके बारे में ये कहा जाता था पहले कि चौधरी परवेज इलाही पीटीआई में या तहरीक इंसाफ में सबसे पहला वो शख्स होगा जो सबसे पहले उनकी कश्ती से छलांग लगाएगा। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने साबित किया है कि वो जो है ना, अपनी जो एक आखिरी इनिंग्स है, सियासी इनिंग्स, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेलना चाहते हैं ताकि लोग उनको एक अच्छे नाम से याद रखें। वो अपनी जो तारीख एंड ऑफ पॉलिटिशियन अब कह दें कि वो समझ गए हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना एक पावर पॉलिटिशियन की है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो ऐसी पॉलिटिशियन करे ताकि लोग उसको ज़्यादा देर तक याद रखें। और दूसरी तरफ हमने बड़ी एक अजीब सी कंफ्यूजन है। आसमा शिराजी का प्रोग्राम मैं अक्सर देखता हूँ, तो पिछले कुछ प्रोग्राम में वो बार बार जो है ना ऐसे गेस्ट बुलाती है, उनसे पूछती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अपना अमेरिका के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के जो सेटअप है या पाकिस्तान के जो इन्वॉल्वमेंट है या पॉलिटिकल आप इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं, उसके ऊपर क्या असरात होंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ना हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे कि ये सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है और आसमा शिराजी को ऐसा क्या टेंशन है कि वो बार बार ये सवाल करे कि डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान में क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने इक़्तिदार में थे तो उन्होंने इमरान खान के साथ एक कोalition बनाई, एक ज़बरदस्त किस्म की कोalition बनाई। जो अफगानिस्तान से उसका एग्जिट था ना, इमरान खान ने उसकी बड़ी मदद की और उसके ऊपर उसने कई दफ़ा अपनी जो उसकी रैली थी या वो जब अपनी पावर में थे तो वो उसने इसको वो अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि एक हैंडसम क्रिकेटर था जो आया पाकिस्तान से, उसने आके एक अच्छी तरह से डील की, वो मेरे साथ मिला, उसने बड़े मतलब मेरी हेल्प की और जो उसने चीज़ें की वो अप्रिशिएटेबल है। और कुछ दिन पहले जब वो रैली भी कर रहा था इलेक्शन कैंपेन, उसके अंदर भी उसने इमरान खान का जिक्र किया कि इमरान खान जो है ना, जब वो पावर में थे तो उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो इसलिए यहाँ पे जो सेटअप है या यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ाहिर एक्सपेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप अगले सदर होंगे अमेरिका के, तो वो इसके ऊपर थोड़े से परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज़ मैं वाज़ेह करता जाऊँ, डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, यानी कि उससे आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन उसमें अनप्रेडिक्शन के अंदर एक चीज उसकी बड़ी कैटेगोरिकली मैं कह सकता होगा, वो जो बाइडेन की जो भी पॉलिसी अच्छी है बुरी है व्हाटएवर, वो उसके इन्वर्स करेगा, क्योंकि वो इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया से सख्त नाला है और वो हर वो काम करेगा जो बाइडेन ने किया उसके उलट। अब बहुत सी मुल्कों में जहाँ पे जो बाइडेन की वो है अपनी कोलेशन है या उसकी जो वहाँ पे विल है, वहाँ पे जो उनकी अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उसको गलत मतलब उसको इन्वर्स करने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक कैटेगोरिकली बात है कि जो ट्रंप है ना, वो चीज़ों को चेंज करेगा, बहुत ज़्यादा चेंज करेगा और वो एक नॉर्मल जैसे पहले था वो उस तरह नहीं, वो इस वक्त कुछ नया करने की कोशिश करेगा, ये तो एक कंफर्म बात है। अच्छा, दूसरी तरफ आज हमाद अजहर के कागजात NA-119 में रिजेक्ट किए गए, उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया आरोप का कि हमाद अजहर क्योंकि अपना वो है इश्तारी है तो इसलिए उसके कागजात रिजेक्ट किए जाते हैं। अब चंद दिन पहले की बात है जब इलेक्शन कमीशन RO ने इसी तरह एक डिसीजन दिया, कुछ PTA के लोग थे जो इश्तारी थे उनके बारे में, तो
उस वक्त भी जस्टिस दो तीन उसमें जस्टिस वो बेंच के अंदर थे, उसके मुनीर अख्तर भी था, तो उसके बाद जो है ना और भी इस तरह सीनियर जजेस थे। तो उन्होंने बड़े कैटेगरी के लिए कहा है कि भाई आप हमें ये दिखाएं कि कहाँ पे लिखा है कि इश्तिहारी जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उस वक्त जो पंजाब के अपना वो थे वकील थे, वो जवाब देने से कासिर रहे। तो उन्होंने जो ना वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको अलाउ किया कि आप जाके कंटेस्ट करें। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये सनम जवेद का केस भी था, उसको भी उन्होंने रिस्टोर किया। और उसके बाद मस्ती ख्याल था, उसका भी इसी तरह था, उसको भी रिस्टोर किया। एक दो और भी केस थे, उसको भी उन्होंने रिस्टोर किया कि आप भी जाके इलेक्शन लड़ें, इश्तिहारी के जो है ना इलेक्शन वो लड़ सकते। इस तरह पेशावर में भी केस थे जो कि आतिफ खान था, उसके बाद और भी थे जिनको हाई कोर्ट ने और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं इश्तिहारी होने से। क्योंकि इसाक डार आपको पता होगा जब लंदन में इश्तिहारी थे तो उनका यहाँ पे वो इलेक्शन लड़े थे सेनेट के, उसके बाद वो वापस आए, उसकी सेनेट जो थी सीट बहाल हुई। तो अब इसके पस मंजर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको एक आरओ मतलब एक किसी किस्म की उसको वैल्यू नहीं दे रहा। अब ना वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल ही मतलब है कि उसकी कोई ऑर्डर की वैल्यू नहीं है, वही जाए मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी डिसीजन कर दूं, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि एक इंसान अगर गलत कोई फैसला कर रहा है, कोई गलत चीजें प्रिडिक्शन कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि भाई जब एक कानून सामने है आप उसकी वायलेशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कानून की वायलेशन करें और जाके कहें कि ठीक है अगर आपको कोई मसला है तो हाई कोर्ट चले जाएं, अगर आपको कोई मसला है तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब भाई कि किसी के पास इतना फजूल टाइम या इतना फजूल पैसा थोड़ी है कि आप वो गलत डिसीजन करें और आपको डिसीजन को रिवॉल्ट करने के लिए वो फिर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाते रहें। तो ये एक बड़ी अजीब सी एक रूटीन वाइज बन गया, बस जिसका जो दिल करता है वो डिसीजन दे देता है। ठीक है, तो एक तो ये, लेकिन वो खैर हमाद अजहर ने इस चीज को क्लियर करने का, मैं तो कवरिंग कैंडिडेट था, लेकिन वहां पे जो शहजाद अनवर है जो वही कंटेस्ट करेंगे, पहले भी उन्होंने कंटेस्ट किया इमरान नवाज के खिलाफ, तो अब भी वही NA 119 में कंटेस्ट करेंगे। उसको उन्होंने टिकट अवार्ड किया है, वही उसके अंदर पहले भी कंटेस्ट जो किया वही, क्योंकि उसका जो भाई है इस वक्त अमाद, वो भी इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है, उनका सबसे ज्यादा राइट भी बनता है और उसको उन्होंने जो है ना टिकट अवार्ड भी किया NA 119 का। और साथ जो है ना जो सेनेट की